राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। माना जाता है कि कलयुग में आज भी ऐसे 8 चिरंजीवी देवता और महापुरुष हैं जो जीवित हैं। इन्हीं 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी भी हैं। भगवान शिव के परम भक्त परशुराम जी न्याय के देवता हैं। इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। आज के दिन भगवान परशुराम जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है आज के दिन भगवान परशुराम जी का पूजन करने से, उनकी कथाओं का श्रवण करने मात्र से ही जीवन में से संकट दूर होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान परशुराम न्याय के देवता हैं। वह अपने भक्तों को इंसाफ दिलाते हैं और उनके दुश्मनों का नाश करते हैं। भगवान परशुराम जी के जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में कन्नौज के राजा थे गाधी। उनकी पुत्री का नाम सत्यवती था। सत्यवती का विवाह भृगु ऋषि के पुत्र से हुआ था। संतान की कामना से सत्यवती अपने ससुर भृगु ऋषि से आशीर्वाद लेने गईं। सत्यवती की मां को भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसने ऋषि भृगु से माता के लिए संतान का आशीर्वाद मांगा। भृगु ऋषि ने सत्यवती को 2 फल दिए और बताया कि स्नान करने के बाद सत्यवती और उसकी माता को पुत्र की इच्छा लेकर पीपल और गूलर के पेड़ का आलिंगन करना है, फिर इन फलों का सेवन करना है। सत्यवती की मां के मन में लालच आ गया और उन्होंने दोनों फलों की अदला बदली कर दी। सत्यवती का फल उन्होंने खुद खा लिया और बेटी को अपना वाला फल दे दिया। जब भृगु ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों वाला होगा। इससे परेशान होकर सत्यवती ने कहा कि ऐसा ना हो, भले ही मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला हो जाए, लेकिन मेरा पुत्र ना हो। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ। युवा होने पर महर्षि जमदग्नि का विवाह रेणुका से हुआ। रेणुका के 5 पुत्र हुए। रुम्णवान, सुषेण, बसु, विश्वावसु। 5वें पुत्र का नाम परशुराम था। परशुराम जी ही क्षत्रिय आचार विचार वाले पुत्र थे। एक बार भगवान परशुराम जी की माता रेणुका राजा चित्ररथ पर मुग्ध हो गई। जब रेणुका माँ आश्रम पहुंची तो मुनि को दिव्य ज्ञान से समस्त घटना ज्ञात हो गई। उन्होंने क्रोध के आवेश में बारी बारी से अपने 4 बेटों को मां की हत्या करने का आदेश दिया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ। जमदग्नि ने अपने 4 पुत्रों को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा तो वह तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने अपनी मां की और अपने 4 भाइयों की हत्या कर दी। जमदग्नि ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जी ने पहले वर से मां का पुनः जीवन मांगा, फिर अपने भाइयों का पुनः जीवन मांगा और क्षमा करने के लिए कहा। जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से कहा कि वो अमर रहेंगे। एक दिन जब परशुराम जी बाहर गए थे तो कार्तवीर्य अर्जुन उनकी कुटिया पर आए। युद्ध के मद में उन्होंने रेणुका का अपमान कर दिया तथा उसके बच्चों का हरण करके चले गए। गाय रंभाती रह गई। परशुराम जी को मालूम पड़ा तो क्रुद्ध होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु है राज को मार डाला। है राज के पुत्र ने आश्रम पर धावा बोला तथा परशुराम जी के अनुपस्थिति में मुनि जमदग्नि को मार डाला। जब परशुराम जी घर पहुंचे तो बहुत दुखी हुए।
तथा पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने का संकल्प लिया। अतः परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों का संहार किया। समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर के कुंड भर दिए। क्षत्रियों के रुधिर से परशुराम जी ने अपने पितरों का तर्पण किया। उस समय ऋषि साक्षात प्रकट हुए तथा उन्होंने परशुराम जी को ऐसा कार्य करने से रोका। ऋत्विजों को दक्षिणा में पृथ्वी प्रदान की। ब्राह्मणों ने कश्यप की आज्ञा से उस बेदी को खंड खंड करके बांट लिया। अतः वे ब्राह्मण जिन्होंने बेदी को परस्पर बांट लिया था खांडवायन कहलाए। भगवान परशुराम अपने भीषण क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उनके क्रोध की यह स्थिति थी कि एक बार जब भगवान परशुराम जी कैलाश पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब भोलेनाथ तपस्या में लीन थे। तब भगवान श्री गणेश जी ने उन्हें कैलाश पर जाने से रोका। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने भगवान श्री गणेश जी को भी युद्ध के लिए ललकारा। गणेश जी और परशुराम जी में भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर भगवान शिव के फरसे से परशुराम जी ने गणेश जी का एक दंत काट डाला। इसके बाद से ही भगवान श्री गणेश एक दंत कहलाने लगे। राम अवतार के समय भी भगवान राम और परशुराम जी की मुलाकात सीता माता के स्वयंवर के समय हुई थी। जब सीता माता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी के धनुष को भंग कर दिया, तब परशुराम जी क्रोधित हो गए और वह भगवान श्री राम का वध करने के लिए आए। लेकिन जब भगवान विष्णु के सारंग धनुष से भगवान राम ने बाण का संधान कर दिया, तो परशुराम जी ने भगवान राम की वास्तविकता को जान लिया और आशीर्वाद देकर चले गए। भगवान परशुराम के विषय में पुराणों में बताया गया है कि वह चिरंजीवी हैं। सतयुग से लेकर त्रेता और द्वापर युग में भी उनकी मौजूदगी की कथा मिलती है। त्रेता युग में भगवान राम के विवाह काल में परशुराम जी महेंद्र पर्वत से आए थे और भगवान राम को शिव धनुष तोड़ने का दंड देना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें भगवान राम की वास्तविकता का स्वरूप ज्ञान हुआ, तो वह भगवान राम को प्रणाम करके चले गए। इस समय भगवान राम ने परशुराम जी को अपना सुदर्शन चक्र भेंट किया और उनसे निवेदन किया कि द्वापर युग में जब उनका अवतार होगा, तब उन्हें इसकी जरूरत होगी। जब श्री कृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया, तब परशुराम जी ने धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र सौंप दिया। भगवान परशुराम भगवान विष्णु जी के अवतार और भगवान शिव जी के परम भक्त थे। भगवान परशुराम जी का नाम राम था, लेकिन इन्हें भगवान शिव जी से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। शिव जी द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाए। एक बार भगवान श्री राम के पराक्रम को सुनकर परशुराम जी अयोध्या गए। दशरथ जी ने उनके स्वागतार्थ भगवान श्री राम को भेजा। उन्हें देखते ही परशुराम जी ने उनके पराक्रम की परीक्षा लेनी चाहिए। अतः उन्हें क्षत्रिय संहारक दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा। भगवान राम के ऐसा कर लेने पर उन्हें धनुष पर एक दिव्य बाण चढ़ाकर दिखाने के लिए कहा। भगवान राम ने वह बाण चढ़ाकर परशुराम जी के तेज पर छोड़ दिया। बाण उनके तेज को छीनकर पुनः भगवान श्री राम के पास लौटाया। भगवान श्री राम ने परशुराम जी को दिव्य दृष्टि दी, जिससे उन्होंने भगवान श्री राम के यथार्थ स्वरूप के दर्शन किए। परशुराम जी इस घटना से 1 वर्ष तक लज्जित, तेजहीन तथा अभिमान शून्य होकर तपस्या में लगे रहे। तदंतर पितरों से प्रेरणा पाकर उन्होंने बधूसर नामक नदी के तीर्थ पर स्नान करके अपना तेज पुनः प्राप्त किया। भगवान नारायण ने ही भृगु वंश में परशुराम जी के रूप में अवतार धारण किया। उन्होंने जंभासुर का मस्तक विदीर्ण किया, शतदुंदुभि को मारा। उन्होंने युद्ध में हर राज अर्जुन को मारा तथा केवल धनुष की सहायता से सरस्वती नदी के तट पर हजारों ब्राह्मण वेशी क्षत्रियों को भी मार डाला।
दोस्तों, आज के दिन भगवान परशुराम जी का पूजन करने से, उनकी कथा का श्रवण करने मात्र से ही दीर्घ आयु प्राप्त होती है, समस्त संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान परशुराम जी न्याय के देवता हैं। जो भी भक्त भगवान परशुराम जी का पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, भगवान परशुराम उनके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देते। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।